तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। बिहार बोर्ड की तैयारी आप लोग कर रहे हैं और एग्जाम आपके सर पर आ गई है। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं और केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट यहां पर है तो आपके लिए ये वीडियो का सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बीच में हर चैप्टर से इस साल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको हम अच्छे से बताने वाले हैं। तो ध्यान सुनिएगा। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है टोटल 140 मार्क्स का रहेगा, यानी डबल क्वेश्चन आपको रहेंगे। सब्जेक्टिव भी आपके डबल होंगे और ऑब्जेक्टिव भी डबल होंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हमारा पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का होता है सॉलिड स्टेट, इस साल के लिए कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो उस क्वेश्चन में आप लोगों को डेफिनेटली है कि उस क्वेश्चन से ही आप लोगों को पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो नाम मात्र न्यूमेरिकल रहता है, मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही रहते हैं। इसलिए अगर न्यूमेरिकल अभी आपसे नहीं बन रहा है तो आप लोग ज़्यादा फोकस नहीं करिए, आप लोग थ्योरी पर थोड़ा सा मेहनत करिए। अच्छे से आप लोग थ्योरी पढ़िएगा, ज़्यादा डेफिनेशंस याद करिएगा, डेरिवेशंस आपके क्लियर रहेंगे तो मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दो डिफरेंस, जो कि 2 मार्क्स में आ सकते हैं। पहला डिफरेंस हमारा होगा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में। क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड के बीच में आपको डिफरेंस दिखाना है। डिफरेंस की बात हो गई, अंतर दिखाएं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच में, ठीक है, ये अंतर। दूसरा सवाल यहां पर रहेगा फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, इनके बीच में आपको अंतर समझाना होगा, ठीक है ना। फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स के बीच में आपको अंतर समझाना होगा। ये अंतर कितने मार्क्स में आएंगे? 2 मार्क्स में आएंगे। और आपको कितने अंतर दिखाने हैं? तो 2 अंतर आपको दिखाने हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं यहां पर, देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप लोग याद कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ वैल्यूज है जिसका डेरिवेशन आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप साइड में कहीं पर आप लोग एक पेज में वैल्यूज आराम से याद कर सकते हैं। जैसे यहां पर नंबर ऑफ एटम्स किस यूनिट सेल में कितने होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक में टोटल 2 एटम होता है, सिंपल क्यूबिक में 1 एटम होता है, फेस सेंटर क्यूबिक में 4 एटम होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के यूनिट सेल में 6 एटम होता है। तो ये नंबर ऑफ एटम याद रखिएगा। पैकिंग फ्रैक्शन का डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा यहां पर, जैसे कि पैकिंग फ्रैक्शन हो गया आपका क्या कहते हैं सीसीपी और एससीपी की बात करेंगे, एफसीसी की बात करें तीनों का 74% हो जाता है। उसके बाद बीसीसी की बात करें तो 68% होता है, और सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे तो 52.38% इसका होता है, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन यहां से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू के लिए जो आते हैं यहां पर, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब चीज ऐसा है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो थ्योरी में यहां से डेफिनेशन भी इस बार दे सकता है। आप लोग देखे होंगे प्री बोर्ड में भी आपका आया होगा। तो कोऑर्डिनेशन का नंबर का आप वैल्यूज याद करिएगा। जैसे टेट्राहेड्रल वाइड में कोई एटम है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू रेडियस रेशियो के टर्म में, रेडियस रेशियो के टर्म में, कि रेडियस रेशियो आपको दिया हुआ रहेगा एनायन और कैटायन का, कैटायन और एनायन का पूछ देगा वहां पर कि बताइए कौन से वॉइड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां कैसे बताइएगा। तो रेडियस रेशियो का कितने मान पर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ये आप लोग अच्छे से याद करिएगा। तो ये 3 वैल्यूज आप डेफिनेटली याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस साल जो है आपका क्वेश्चन अब देखेंगे, यहां से 2 और क्वेश्चन यहां पर आपको दे रहे हैं। एक तो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट से क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन जो है फेरोमैग्नेटिज्म से आपको यहां पर देखने को मिल सकता है, फेरोमैग्नेटिज्म से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पर सॉलिड स्टेट में टोटल 5 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। ये 5 क्वेश्चन आपको मुश्किल से करने में, अभी करने में इसको आधा घंटा समय लगेगा। आप लोग क्या करिए, जरा सोचिए कि एग्जाम के आपका आखिरी दिन एग्जाम का चल रहा है, यानी कि आखिरी रात है एग्जाम की, तो उस रात में आप क्या करेंगे? आप उस रात में स्टडी क्या करेंगे? आप नोट्स पढ़ेंगे? जी नहीं। आप बुक पढ़ेंगे? नहीं। तो आप लोग के पास एक ऐसा शॉर्ट नोट होना चाहिए जिसमें सारे वीवीआई क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हों 5 से 10 पेज में, और उसके आंसर्स रात भर में हम पढ़ करके आराम से जा सके।
तो आप लोग अभी से चैप्टर वाइज वीवीआई क्वेश्चंस का आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। मुश्किल मुश्किल ये 1 या 1.5 पेज का 2 पेज का होगा, 1.5 या 2 पेज का होगा। ऐसे करते करते आपका लगभग 20 से 25 पेज में कहानी क्लियर हो जाएगा और वो रात भर में आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप दोस्तों में शेयर भी करिएगा और डेफिनेटली कमेंट करिएगा, तभी हम अगला चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।